वेलकम टू वोकेशनल एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लोज की बात की थी और आज हम कृषि में उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य उपकरणों के विषय में अध्ययन करेंगे। हमारे पास हैंड ऑपरेटेड टूल्स होते हैं और कुछ पावर ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम विशेष रूप से आज कटिंग और प्रूनिंग इक्विपमेंट्स के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल हुक से। जैसा कि नाम से पता चलता है, हुक के आकार का यह यंत्र है जिसमें आमतौर पर डबल या सिंगल कटिंग एजेस होते हैं। लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल ब्लेड के साथ जुड़ा होता है और घुमावदार मैगजीन या कार्बन स्टील के ब्लेड जिसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो आमतौर पर बड़ी शाखाओं को काटने तथा पौधों में उपस्थित डेड ब्रांचेस को काटने के लिए बिल हुक का इस्तेमाल किया जाता है। चित्र में आप जो अगला औजार देख पा रहे हैं, यह बागवानी में उपयोग किए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। बडिंग ग्राफ्टिंग चाकू इसे कहते हैं और ये दो चाकुओं का संयोजन है। इसमें दो ब्लेड होते हैं, एक बडिंग के लिए और दूसरा ब्लेड ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लेड की लंबाई 6.5 से 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है। तो बडिंग और ग्राफ्टिंग ऑपरेशंस के लिए इस चाकू का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास नेक्स्ट है स्लैशिंग एंड प्रूनिंग नाइफ्स। इस तरह के चाकू तेज धार होते हैं जो कठोर रूप से हैंडल और ब्लेड से जुड़े होते हैं। ब्लेड का एक सिरा किसी पौधे की टहनी को काटने या खींचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी गुणवत्ता वाले वुडन या प्लास्टिक हैंडल से ब्लेड जुड़ा होता है। तो इस चाकू का इस्तेमाल भी हम पौधों की अवांछनीय शाखाओं को हटाने के लिए ही करते हैं। चित्र में जो अगला उपकरण हम देख पा रहे हैं, यह भी बागवानी में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बहुत ही कॉमन औजार है। स्केचियर या आमतौर पर हम इसे प्रूनिंग कैंची कहते हैं, जिसे बागवानी के पौधों में प्रूनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इससे पतली पेंसिल मोटाई की शाखाएं काटी जा सकती है। इसके अतिरिक्त डिश शूटिंग, डिश बडिंग तथा ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कटिंग्स को तैयार करने के लिए स्केचियर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे पास अगला जो औजार है ग्रास शेयर। आमतौर पर हम घर के आसपास या गार्डन में लॉन मेंटेन करते हैं तो उसमें लंबी लंबी घास उगाती है। इस घास को बराबर करने के लिए तथा ट्रिम करने के लिए ग्रास शेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी ब्लेड्स होती हैं जिसमें वुडन या प्लास्टिक हैंडल्स लगे होते हैं। हेज शेयर। हेज शेयर में आमतौर पर मोटे ब्लेड्स होते हैं। 15 से 30 सेंटीमीटर इनकी लंबाई और 0.8 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है। आमतौर पर इस औजार का इस्तेमाल हमारे गार्डन में उपस्थित झाड़ीनुमा पौधों को वांछनीय शेप देने के लिए किया जाता है, जिन्हें हम टोपियरी भी कहते हैं। झाड़ीनुमा पौधों की काट छांट इन ब्लेड्स के द्वारा की जाती है। हमारे पास नेक्स्ट यंत्र है प्रूनिंग सॉ। हमने प्रूनिंग कैंची के विषय में पढ़ा था, जिससे हम पतली टहनियाँ ही काट पाते थे, परंतु प्रूनिंग सॉ में 100 टीथ होते हैं और इसके इस्तेमाल से हम हमारे बागवानी के पौधों में जो मोटी शाखाएं होती हैं उन्हें काटने के लिए हम प्रूनिंग सॉ का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर जो मोटी डेड और अवांछनीय ब्रांचेस होती है, प्रूनिंग सॉ की सहायता से उन्हें प्रून किया जाता है। अगला जो यंत्र हम
चित्र में देख पा रहे हैं फ्लावर सीजर्स। तो फूल कैंची, इसका इस्तेमाल हम फूलों को काटने के लिए करते हैं। कई बार फूलों में कुछ अवांछनीय टहनियाँ या ब्रांचेज आ जाती है, उनको हम इस यंत्र की सहायता से काट सकते हैं। ध्यान रहे कि इस यंत्र से हमें कभी भी मोटी टहनियाँ या जिसमें कास्ट ऊतक अधिक हो उन टहनियों को नहीं काटना चाहिए। यह केवल हर्बेशियस प्लांट को काटने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। इस वीडियो के अंत में हमारे पास जो यंत्र है इसे हम ट्री प्रूनर कहते हैं। इस यंत्र का इस्तेमाल भी अवांछनीय टहनियों को काटने के लिए ही किया जाता है, परंतु बहुत सारे पौधे अधिक ऊंचाई वाले होते हैं जिन्हें आमतौर पर ज़मीन से हम जिनकी टहनियों को नहीं काट सकते, अतः उन टहनियों को काटने के लिए हमें किसी लंबे हैंडल वाले औजार की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्री प्रूनर की सहायता से हम ऐसे पौधों की अवांछनीय टहनियों को काटते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू।